अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। मैं साईं संतोष बाबा के चैनल साईं संतोष चैनल पर आप सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को शुभ गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा के असीम चरणों में प्रणाम करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बाबा को थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया करेंगे अपने देवा का। मेरे प्यारे साईं बाबा, आज इस पावन गुरुवार के दिन मैं आपके श्री चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करती हूँ। बाबा, आपका धन्यवाद कि आपने हर कठिन समय में मेरा हाथ थामे रखा। जब मैं निराश हुई तब आपने मुझे आशा दी। जब मैं अकेला महसूस कर रही थी तब आपने मुझे ये एहसास कराया कि आप हर पल मेरे साथ हैं। हे साईं, आपका धन्यवाद उन खुशियों के लिए भी जो आपने मुझे दी हैं और उन कठिनाइयों के लिए भी जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया और आपके शरण में रहना सिखाया। आज मैं अपनी हर चिंता, हर डर और हर परेशानी आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। बाबा, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि का वास हो। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम सदैव सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलें। हे साईनाथ, यदि मेरे जीवन में कोई कमी है तो उसे भी मैं आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी हर योजना मेरे कल्याण के लिए ही होती है। आज गुरुवार के दिन मैं केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ। बाबा, मेरे हृदय में सदैव आपका नाम, आपकी भक्ति और आप पर अटूट विश्वास सदैव बना रहे और आपके चरणों में मैं ऐसे ही आपकी सेवा करती रहूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पर हम आप सभी को श्रद्धा और सबूरी बाबा के जो संकेत हैं वो दिए गए हैं और आप सबको प्रश्न बाबा के चरणों में रखना है। आपका जो भी प्रश्न या दुविधा है और बाबा ने उसका क्या उत्तर भेजा है वो बाबा ही बताएंगे। तो आप सबसे पहले श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुन लीजिए और उसके बाद चुनने के बाद बाबा के चरणों में आप प्रणाम करते हुए बाबा के 11 वचन बोलेंगे। आप भी मेरे साथ ज़रूर बोलिए और जो बाबा की इच्छा होगी वो इस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बाबा का ही कोई ना कोई संदेश होता है जो इन वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न के दुविधा के जवाब आपको मिलते हैं। तो इन वीडियोस को आप बाबा का ही संकेत मानिए। तो सबसे पहले हम अपने साईनाथ के 11 वचन बोलेंगे, उसके बाद आपके जवाब जानेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रश्न है आपने बाबा के चरणों में रख दिया होगा, सब श्रद्धा सबूरी में से किसी एक को चुन लिया होगा। तो अब हम बाबा के 11 वचन बोलते हैं। आइए हम सब मिलकर बोलते हैं, आप भी मेरे साथ बोलो। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज से न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। तो चलिए अब बाबा के 11 वचनों के बाद आपके प्रश्नों के जवाब जानते हैं। जिन भी साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है उसमें बाबा का उत्तर है, जो आपकी इच्छा है मेरे बच्चे वह अवश्य पूर्ण होगी। बाबा का नाम जाप करते रहिए और ईमानदार प्रयास करते रहिए। इसका अर्थ ये है कि साईं बाबा केवल मनोकामना पूरी करने का आश्वासन ही नहीं देते, बल्कि हमें कर्म का महत्व सिखाते हैं। यदि आपकी इच्छा सच्ची है, उसमें किसी का अहित नहीं है, तो धैर्य रखिए। प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम साई राम का नाम जाप करते रहिए और अपने लक्ष्य को पूरी ईमानदारी से
प्रयास करते रहिए। याद रखिए, केवल प्रार्थना करने से ही नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और अटूट विश्वास से सफलता प्राप्त होती है। बाबा सही समय आने पर आपकी मेहनत का फल देंगे, इसलिए निराश मत होइए, अपने प्रयास मत छोड़िए, बस अपने साईं पर भरोसा रखिए। उनकी कृपा से आपकी मनोकामना उचित समय पर अवश्य पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं, जिन साईं भक्तों ने सबूरी को चुना है, उसमें हमारे बाबा का क्या संकेत छुपा है। बाबा कहते हैं, श्री साईं बाबा की विभूति का तिलक लगाइए, बाधाएं और कष्ट दूर होंगे, सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। इस संदेश का अर्थ है कि साईं बाबा की पवित्र विभूति केवल राख नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और बाबा की कृपा का प्रतीक मानी जाती है। जब आप सच्चे मन से बाबा का स्मरण करते हुए विभूति का यानी उदी का तिलक लगाते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह तिलक हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर कठिनाई में बाबा हमारे साथ हैं। इसलिए भय, चिंता और निराशा को छोड़कर श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करिए। सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और बाबा का अटूट विश्वास आपके जीवन की बाधाओं को पार करने का साहस देते हैं और बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा का स्मरण करते रहिए और जीवन में श्रद्धा के साथ साथ सबूरी को अपनाए रखना। तो आशा करती हूँ आप सभी को आपके सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, जय जय साई राम अवश्य लिखिए। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करेंगे।